अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय हॉरर पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आजकल हम सब इस दौर में हम सब किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो मेरी इस हॉरर पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप कुछ लम्हे अपने परेशानियों को भुलाकर एंजॉय कर सकें। खैर, दुआ करता हूँ कि आप सबकी जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो सब दूर हो जाए और खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी में आए। बढ़ते हैं अपने पहले वाक़ये की तरफ। कहते हैं कि मैं कराची के इलाके गुलबर्ग में रहता था और ये बात थी जब मैं 6-7 क्लास में था। उस ज़माने में, उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करता था। तो हमारे घर से 4 घर छोड़कर एक जामुन का पेड़ था। अब उस पेड़ के बारे में गली वाले ये कहा करते थे कि ये इस पेड़ पर असरात हैं और ये जगह बहुत भारी है। मैं रोज रात को घर का सामान लेने साइकिल पे जाया करता था। एक रात ऐसा हुआ कि 10-11 बजे के करीब मैं उस पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे पीछे से आवाज आई कि साइकिल आहिस्ता चला। मैं बच्चा था, उस वक्त साइकिल तेज चला दी और ये तकरीबन रात के 10-11 बज रहे थे। गली में कोई नहीं था। मैंने घर में बताया तो उन्होंने कहा कि अब रात में मत निकला करो। कुछ टाइम बाद मैं दोबारा उस पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे फिर वही आवाज आई कि साइकिल आहिस्ता चला। तकरीबन 3-4 दफा मेरे साथ यही सेम चीज हुई। मैं डर गया और काफी टाइम तक मैंने साइकिल चलाना छोड़ दी। एक दफा क्या हुआ कि मेहमान घर में आए हुए थे और इत्तेफाक से बड़ा भाई घर में नहीं था। तो मुझसे घर वालों ने कहा कि बेटा जाओ और मेहमानों के लिए कुछ सामान ले आओ। उस टाइम 12 बज रहे थे और मुझे मजबूरन गुलबर्ग चौरंगी तक जाना पड़ा। अच्छा, जब मैं सामान लेकर वापस लौट रहा था तो एग्जैक्टली उसी पेड़ के नीचे 12-12:30 बजे के करीब मैं उस पेड़ के नीचे से बहुत स्पीड से गुजर रहा था। साइकिल अचानक चलना रुक गई। मैं पैडल मार रहा हूं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही। मैंने सोचा शायद चेन उतर गई होगी और पैडल घूम रहे। मैंने नीचे देखा तो पैडल घूम रहे थे और पीछे वाला टायर भी अपनी स्पीड से घूम रहा था। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो साइकिल का पीछे वाला टायर हवा में था और साइकिल का टायर स्पीड से घूम रहा था। मेरी जुबान से फौरन अल्लाह निकला और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा तो वो साइकिल का टायर नीचे जमीन पर आ गया क्योंकि टायर बहुत तेज घूम रहा था। तो जैसे ही वो रोड से टच हुआ तो साइकिल डिसबैलेंस हुई और मैं कुछ फासले से जाके गिर गया। मैं जैसे ही गिरा हूं तो मुझे उस पेड़ पे से हंसने की आवाज आई। उस वक्त गली में कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने साइकिल नहीं चलाई बल्कि धक्का मारता हुआ घर ले गया। घर वालों को मैंने सारा वाकया सुनाया और गली वालों ने कहा कि वो जगह भारी है और 2-3 लोगों के साथ वहां वाकयात हो चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग और काफी स्पूकी वाकया है। अब जो वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं ये इंतहाई डरावनी है और अहम बात यह है कि यह वाकया मेरे दोस्त के साथ पेश आया। हुआ ये कि दारुल सेहत हॉस्पिटल के पास एक खाली ग्राउंड है। तो मेरा दोस्त जो है वो अपने एक दोस्त के घर रात ठहरा हुआ था। इन्हीं सर्दियों की ठंडी रातों में वो कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर देर रात छत पर आग जलाए बैठे थे। तो उनकी छत से वो ग्राउंड नीचे नजर आता था। तो रात गए 3 बजे मेरा दोस्त जो है वो छत के कॉर्नर पर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें नीचे ग्राउंड पर पड़ी तो उसने देखा कि ग्राउंड में एक औरत खड़ी हुई।
उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात गए 3 बजे एक खाली वीरान ग्राउंड में एक औरत क्या कर रही है। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई, उन्होंने भी देखा। तो मेरा दोस्त अकेला नीचे गया, हालांकि दोस्तों ने मना किया कि छोड़ दो, मत जाओ। नीचे जाकर जब मेरे दोस्त ने ग्राउंड में उस औरत को करीब से देखा तो उसकी हालत बुरी हो गई। उसने अचानक चीख मारी। सब दोस्त भागते हुए नीचे आए तो देखा उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो चुका है। उसे फौरन घर के अंदर ले आए, पूछा क्या हुआ, लेकिन वो इतना खौफजदा हुआ था और उसका जिस्म बुखार में तप रहा था। ये वाकया जो है वो पिछले सैटरडे को हुआ था, लेकिन आज तक मेरा दोस्त बता नहीं सका और बता नहीं पा रहा कि उस औरत का हुलिया कैसा था, वो दिखती कैसी थी। कहा जाता है कि उस ग्राउंड में एक पिछल पैरी घूमती है, जो कोई भी उसे देख ले उसका वही हाल होगा जो मेरे दोस्त के साथ हुआ। आज भी अगर आप देर रात उस सुनसान ग्राउंड में अकेले चले जाएं तो वो पिछल पैरी आपको वहां टहलती हुई नजर आएगी। तो अगला वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये हमें सलीम ने भेजा है और वो लाहौर में रहते हैं। कहते हैं कि हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये बात बचपन की है कि मेरे नाना की डेथ हो गई और मैं इतना नासमझ था कि मुझे डेथ वगैरह के बारे में पता ही नहीं होता था कि लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। नाना की मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो नाना की डेथ के बाद मैं रोज उनके कमरे में जाता था और वहां नाना मुझे बैठे हुए दिखते थे। मैं उनसे बातें करता, देर रात तक वो मुझे प्यार करते। उनके कमरे में एक गैलरी भी थी जिसमें एक झूला था। नाना मुझे झूला झुलाते थे। तकरीबन डेथ के 1 महीने तक मैं रोज नाना को देखता, उनसे बातें करता, वो मुझे प्यार करते, झूला झुलाते। एक दिन मेरी वालदा ने मुझे उस कमरे में जाते हुए देख लिया और मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी देर रात तक किससे बातें कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं नाना अब्बू से बातें कर रहा हूं, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। कहते हैं कि ये बात सुनकर तो वालदा शॉक्ड हो गई, खौफ ज़दा हो गई और मुझे फौरन नाना के कमरे से ले गई। ये बात वालिद साहब को बताई। उस दिन के बाद से मुझे कभी नाना के कमरे में जाने नहीं दिया गया। वैसे इस तरह के जो वाकयात हैं कि डेथ के बाद किसी का नजर आना, ये मैंने अमूमन सुना है लोगों से और बहुत कॉमनली सुना है और मुझे भी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा होता क्यों है और डेथ के बाद वो शख्स क्यों नजर आता है। क्या उसकी रूह होती है या कोई जिन होता है जो उसी की रूप में हमें नजर आता है। तो ये एक ऐसी बात है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर आप में से किसी को इस बारे में इल्म है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ताकि मुझे भी इल्म हो सके कि ये सब क्यों होता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई नज़र आता है ये इसलिए नज़र आता है कि शायद जो एक हमजाद जो होता है हमारे साथ, शायद हो सकता है कि वो जो हमजाद है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा होता है, यहाँ तक कि जो उसकी नेचर होती है वो भी हमारे ही जैसी होती है। तो हो सकता है कि वो जो हमजाद जिन है वो आता होगा नजर, पर आई डोंट नो कि क्या हकीकत है। वेल आज के जो तीनों वाकयात हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ है। वैसे मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी वाकयात सुनाऊं वो यूनिक हो, थोड़े से डिफरेंट हो। लंबी लंबी कहानियां भले ही ना हो लेकिन यूनिक और ऐसे वाकयात हो कि जिसको सुनकर आप कहें कि हाँ ये काफ़ी स्पूकी हैं और काफ़ी डिफरेंट है।
क्योंकि अक्सर लोगों के मिलते जुलते वाकयात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन वाकयात को ना शामिल करूँ कि जिससे एक आप भी बोर हो जाए। खैर, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये हॉरर एपिसोड पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो इससे मुझे भी इल्म होगा कि आपको वाकई ये पॉडकास्ट अच्छी लग रही है, आया कि ये बोरिंग है या ये इंटरेस्टिंग है, इसका मुझे इल्म होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली हॉरर एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज।